अब देखिए प्रत्यय, प्रत्यय पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं ना। कृत प्रत्यय यानी कि मुख्य रूप से दो पढ़ते हैं, ऐसे तीन होते हैं। कृत प्रत्यय, दूसरा क्या है तद्धित प्रत्यय, तीसरा स्त्री प्रत्यय। अब देखिए कृत प्रत्यय के अंतर्गत कौन कौन से प्रत्यय आते हैं। पहला है क्वत, क्वत्वतु प्रत्यय। ठीक, क्वत और क्वत्वतु प्रत्यय, जबकि इसको हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ये क्या होता है, कैसा प्रत्यय होता है, भूतकालिक प्रत्यय होता है। और इसे जब भी हम कोई शब्द जोड़ करके बनाएंगे, जैसे हमारा पठ में धातु जुड़ेगा, ये हमारा पठ धातु है। अब इसमें क्वत प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या बनेगा शब्द, पठितः बनेगा। ठीक, और फिर देखिए क्वत्वतु, ये भी का है, भूतकालिक है। अब इसमें पठ धातु में क्वत्वतु प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या बनेगा, पठित वान बनेगा। ठीक, अब ये दूसरा प्रत्यय। ऐसे कृत प्रत्यय के अंतर्गत कितने प्रत्यय होते हैं, टोटल 7 होते हैं। जबकि पहले के बारे में हमने जान लिया। दूसरा प्रत्यय है सत्री प्रत्यय। ठीक, और तीसरा क्या है, सानच। अब देखिए सत्री प्रत्यय, सत्री जो हमारा प्रत्यय होता है, ये जो ऋषि होता है ना, इसका ऋषिकार इसमें क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, यानी विलुप्त हो जाता है। तो सत बचता है। तो जब भी हम इसमें, और यह जब काल को पूछेगा कि यह किस काल को दर्शाता है, तो किस काल को दर्शाता है, सत्री प्रत्यय, वर्तमान काल को। सब बस अगर काल पूछे तो वर्तमान काल को यह दर्शाता है। उसके बाद सत्री अगर पूछ देगा कि इसकी संज्ञा क्या होती है, तो सत्री यानी इसको हटा देंगे तो सत, यहाँ बड़ा स है तो छोटा वाला स हो जाएगा। इसकी जब संज्ञा पूछेगा तो इसकी सत संज्ञा होती है। जैसे क्वत और क्वत्वतु की हमने पहले बताया ना कि निष्ठा संज्ञा होती है, और यह क्या है, भूतकालिक होता है। तो सत्री क्या होता है, वर्तमान कालिक होता है। इसकी संज्ञा क्या होती है, सत होती है। और जब भी हम सत्री में यानी कि पठ में देखिए, अगर पठ धातु हमारा हो गया ही, ठीक है, पठ धातु में हम सत्री प्रत्यय जब जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, प ठ न हो जाएगा। ठीक है ना। और जबकि सत्री हमारा प्रत्यय तीनों लिंगों में प्रयोग होता है, और विशेषण वाला भी शब्द रहता है। विशेषण यानी जो विशेषता को बताता है। तो देखिए यह काल को जब पूछेगा, अगर ट्रिपल में आता है तो पूछता है कि सत्री प्रत्यय जो होता है किस काल को दर्शाता है, तो वर्तमान काल, और इसकी संज्ञा क्या होती है। और इसमें पठ धातु जब हम जोड़ेंगे तो पठ प्लस क्या हो जाएगा, सत्री, ये हमारा धातु है, सत्री हमारा क्या है, प्रत्यय है, तो क्या बनेगा, पठन बनेगा। ठीक है, तीनों लिंगों में। तो ये देखिए पठन हमारा पुल्लिंग शब्द है। और फिर उसके बाद जब इसके बाद स्त्रीलिंग करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, पठंती बनेगा। ठीक है, ये स्त्रीलिंग में हो जाएगा। और जब नपुंसक में हम इसको करेंगे तो बस पठत, इतना बस खाली ये दिमाग में बैठा लीजिए, सत्री। तो यानी कि री गायब हो रहा है तो न आ रहा है, जो शेष बच रहा है उसी को जोड़ दिया गया है। तो पठन स्त्रीलिंग के लिए क्या बनेगा, पठंती, और फिर उसके बाद नपुंसक के लिए पठत बनेगा। अब देखिए तीसरा प्रत्यय, तीसरा प्रत्यय क्या है, सानच प्रत्यय। ठीक, अब देखिए सानच प्रत्यय को भी अगर पूछेगा कि यह किस काल को दर्शाता है, तो यहाँ पे देखिए सत्री भी वर्तमान को दर्शा रहा है, तो सानच भी क्या करेगा, वर्तमान काल को दर्शाएगा। और इसकी संज्ञा क्या होती है, तो इसकी संज्ञा भी क्या होती है, सत ही होती है। ठीक है, अब देखिए सानच प्रत्यय में क्या होता है, इसमें का शुरू का शब्द क्या है, सा है ना। तो देखिए स, यानी इस स को और लास्ट में क्या है, च, ये दोनों क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, अर्थात गायब हो जाएंगे। तो अब इसमें का ये पहला वाला, ये आ की मात्रा हमको छोड़ देंगे, और ये लास्ट वाला जो है सा को हम गायब करेंगे और च को गायब करेंगे। तो ये आ की मात्रा से सा आ बोलिए, यानी आ न, आन शेष बच रहा है ना,
यानी शुरू वाला लास्ट वाला विलुप्त हो रहा है यानी गायब हो रहा है, तो हमारा सा आन बच रहा है। इसमें शेष क्या बच रहा है, यानी आन बन रहा है। अब इसी आन से हम क्या करेंगे, प्रत्यय बनाएंगे। जैसे अब हमारा हो गया, देखिए यहाँ पर हमारा ये क्या हो गया है, सेव धातु हो गया है, ठीक है। और सेव प्लस सानच, ये हमारा क्या है, प्रत्यय है, सानच। तो अब बराबर क्या हो जाएगा, ये सेव धातु हो गया, सानच प्रत्यय हो गया, मिला करके हम इसको कर सकते हैं सेव। अब कह रहा है सेव, अब आन शेष बच रहा है ना, तो अब उसमें जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, सेवा मानह बनेगा। आनह कह रहा है ना, तो सेवा मानह प्रत्यय हो जाएगा। अब देखिए हमको क्या करना, आन लास्ट में जोड़ना है। जैसे हमारा यहाँ पठन बना था ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेव मानह प्रत्यय बनेगा। शॉर्टकट ही समझा रहे हैं, सब में थोड़ा थोड़ा पहले समझ लीजिए, तो एक बार और अच्छे से रिपीट कर देंगे।